नमस्कार दोस्तों, आपका लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट 125 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक वीर योद्धा की जिन्होंने की रेलवे स्ट्राइक की। आपने एयर स्ट्राइक तो सुनी होगी, पर शायद रेलवे स्ट्राइक कभी नहीं सुनी होगी। हाँ, भारत ने रेलवे स्ट्राइक की है और उस स्ट्राइक को किया है हमारे देश के वीर योद्धा श्री दुर्गा शंकर जी पालीवाल। भारत का वह नाम जिसे इतिहास याद रखेगा। एक ऐसे वीर कर्मठ साहसी विजेता की मिसाल श्री दुर्गा शंकर पालीवाल दड़वल गांव के मूल निवासी हैं। दड़वल गांव राजस्थान के राजसमंद जिले का छोटा सा गांव है। जब दुश्मन की सीमा के पार कदम रखना मौत को गले लगाने के बराबर था, तब एक रेल कर्मी, एक सच्चा देशभक्त अपनी जान हथेली पर रखकर निकला इस असंभव मिशन पर। यह कहानी है श्री दुर्गा शंकर के पालीवाल। श्री दुर्गा शंकर पालीवाल ने 1971 में पहली ट्रेन स्ट्राइक की। थार का रेगिस्तान, रात का अंधेरा, इंजन की हल्की सी गूंज, मुनाबाव स्टेशन, राजस्थान, 11 दिसंबर 1971। भारत पाक युद्ध अपने चरम पर था। हर ओर तनाव, हर पल खतरा, और तभी एक विशेष आदेश आता है। एक सैन्य ट्रेन को पाकिस्तान के खेखड़ा होते हुए सिंध के परचे की बेरी गांव पर हथियार और गोला बारूद से भरी हुई सामग्री दुश्मन की सीमा के 27 किलोमीटर भीतर ले जाना है, और उक्त सामग्री सिख लाइट रेजिमेंट को सप्लाई करना थी। श्री दुर्गा शंकर पालीवाल भारतीय रेलवे के एक साधारण कर्मचारी थे। स्पेशल ग्रेड 1 लोको पायलट थे, लेकिन दिल से फौलादी। वहाँ कर्मचारी की भावना नहीं थी, वहाँ भावना थी देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प। उन्होंने बिना एक पल सोचे इस खतरनाक मिशन को स्वीकार किया और बोला कि मैं ट्रेन को लेकर पाकिस्तान जाऊंगा। धीरे धीरे ट्रेन पाकिस्तान में दाखिल होती है और अचानक ऊपर से गरजते हुए 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ट्रेन पर आक्रमण कर देते हैं। गोलियों बारिश की बौछार हो जाती है। ऐसी बारिश की बौछार होती है गोलियों पर, ऐसी गोलियों की बौछार होती है कि जैसे कोई बारिश हो रही हो। बमों के धमाके लगातार ट्रेन पर हो रहे थे। तभी एक बम ट्रेन के इंजन के पास आकर फटता है और श्री पालीवाल बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय जो किया वह आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ट्रेन पीछे की ओर भागती है। श्री दुर्गा शंकर पालीवाल हिम्मत लगाकर इंजन का रिवर्स गियर लगाते हैं और ट्रेन को 25 किलोमीटर तक रिवर्स गियर लगाकर हमारे देश में ले आते हैं, ताकि दुश्मन की फायरिंग से सैनिकों और युद्ध सामग्री को बचाया जा सके। सोचिए, घायल शरीर, धुआं, गोलियां, और फिर भी मिशन में सबसे पहले वह ट्रेन को रुकवाते हैं। खुद रुककर 2 किलोमीटर दूर पैदल एयरफोर्स को जाकर संदेश देते हैं। ट्रेन को सुरक्षित रोककर पालीवाल 2 किलोमीटर पैदल चले। खून बहता रहा, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने एयरफोर्स को संकेत दिया, सहायता मंगाई और मिशन को सफल बनाया। जब डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, पहले देश फिर मैं। इस अद्वितीय साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान के लिए श्री दुर्गा शंकर पालीवाल को भारत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। कभी कभी युद्ध केवल बंदूक से नहीं लड़े जाते हैं। कभी कभी एक साधारण आदमी असाधारण बनकर दिखाता है कि देशभक्ति रैंक से या पद से नहीं होती है। देशभक्ति होती है जज्बे से। याद रखो युवाओं, अगर श्री दुर्गा शंकर पालीवाल अदम्य साहस का और त्याग का परिचय दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। देश को भी आज आपके जैसे साहसिक बेटों की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। दुर्गा शंकर पालीवाल स्वस्थ रहे, अमर रहे।